डिबेट मैं चलाऊंगा, आप नहीं चलाइए, और दिख भी रहा है कि आप ही चला रहे हैं। भी मैं बताऊंगा। नहीं, आप उनको आपने शांत करता रहा, मेरी बारी है तो आप अपना ज्ञान बीच में डालने लगे, ये तरीका नहीं है। शहजाद, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, तब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। शहजाद, नो, दिस इज नॉट डन। आप इतने बड़े आरोप मेरे नेता पर लगाएंगे और मेरा जवाब भी नहीं लेंगे, ठीक है। शहजाद, मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी। पर ये बायस है, आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का है। आप अपने बायसेस के साथ जिए। आपकी बात पूरी हो गई? जी सर, आप अपना शो भी चलाइए। ऐसा क्या हुआ डिबेट के दौरान जो बीजेपी के प्रवक्ता हाथ जोड़ करके जाने लगे? जी हाँ, शहजाद पूनावाला ने बीच डिबेट में तिलमिला करके रवानगी ले ली। हमारे लिए तो ये अच्छी बात ही है, खुशखबरी ही है, क्योंकि अगर आपने एंटी बीजेपी पॉलिसीज वीडियोस देखे हैं ना, तो आपको मालूम है कि शहजाद पूनावाला एक दलाल किस्म का व्यक्ति है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जैसा कि हमें मालूम था कि बीजेपी अगर पावर में आएगी तो वो खलबली मचाएगी, सब चीजों के दाम बढ़ाएगी, महंगाई चढ़ाएगी और बेरोजगारी उरूज पर पहुंचाएगी। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये बीजेपी का आखिरी मौका हो जिसमें वो अपने आप को शोकेस कर सके। एंड जैसे इस बार इंडिया ने, जी हाँ, जैसे इंडिया अलायंस ने 232 सीट्स हासिल करी हैं, वैसे ही अगली बार गठबंधन की सरकार पावर में आ जाएगी। अंधभक्तों को तो एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। उनको लग रहा था 400 पार का नैरेटिव सच्चा है, पर होगा आखिर में वही जो जनता के लिए अच्छा है। आप तैयार हैं? दोनों पार्लियामेंट में होंगे अब। अगर देखिए, ये मान के चले हम कि प्रियंका वायनाड की सीट जीत लेंगी, लगता है ऐसा ही है फिलहाल, तो दोनों लोकसभा में होंगे और इस बार सरकार पर चढ़ाई लोकसभा में और राज्यसभा में भी जबरदस्त होने वाली है। शहजाद, आप तैयार हैं? सबसे पहले तो ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किस सीट को छोड़ना चाहते हैं और कहाँ किसी को लड़वाना चाहते हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। पर एक देश के नागरिक होने के नाते मेरे 3 या 4 सवाल मन में उत्पन्न होते हैं। मानक जी, पहले वो रखने दीजिए। पहली बात, जब आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, वाराणसी और वडोदरा, तो वाराणसी का डिक्लेरेशन 15 मार्च 2014 को हुआ था, वडोदरा का डिक्लेरेशन 19 मार्च 2014 को हुआ था और वडोदरा का चुनाव 30 अप्रैल 2014 को था। वडोदरा की जनता को पूर्ण तरीके से पता था कि प्रधानमंत्री वाराणसी से भी लड़ रहे हैं और उनको बताया गया था, किसी को धोखे में नहीं रखा गया था। डेट्स इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि पवन जी ने आज जो बात रखी है, खेड़ा जी ने, उन्होंने झूठ बात रखी है। आज आप ईमानदारी से यहाँ पे सारे विश्लेषक बता दें, वायनाड की जनता को 26 तारीख तक जब उनका चुनाव, उनको पता था कि ये 2 जगह से लड़ने वाले हैं। उसी वायनाड को जिसने 2 बार इनको अपनाया, अमेठी को हार गए तो अमेठी को भूल गए, फिर वायनाड गए तो वायनाड ने अपनाया। वहां पर एनी राजा, मैं नहीं, बीजेपी को क्यों बोलते हो, एनी राजा जो लेफ्ट की लीडर थी, जो चुनाव लड़ी, उन्होंने बोला कि राहुल पलायन कर जाएगा। आज भी उनका वो स्टेटमेंट है। तब उन्होंने जाकर वहां पर वायनाड से कहा, वायनाड इज माई होम, वायनाड इज माई फैमिली। अब पता चला कि वायनाड इज माई फैमिली नहीं है, माई फैमिली ओनली इन वायनाड, माई फैमिली ओनली इन रायबरेली, माई फैमिली ओनली इन अमेठी। तो ये पारिवारिक कंपनी ने निर्णय लिया है कि तीसरे सदस्यों को भी भेजने की चेष्टा करनी, ये उनका मामला है। पर वायनाड की जनता को धोखा पहले नहीं देना चाहिए था। दूसरा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट में रहा करता था आपके चैनल पे और बाकी जगह आता था, तो अब मैं वो टोपी 1 मिनट के लिए पहनता हूँ। वो टोपी पहनते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हाउस ऑफ कार्ड्स या हाउस ऑफ वो क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला मूव कर दिया। भाई ने बहन को बता दिया कि राजनीतिक विरासत परिवार की रहेगी तो पुत्र के पास ही, पुत्री जाए केरल में। लेफ्ट को बताया तक नहीं कि हम वहां से फिर से चुनाव लड़ रहे, प्रियंका इस बार लड़ेगी। लेफ्ट को नाराज कर दिया तो लेफ्ट की नाराजगी झेले बहन। और तीसरी बात यह है कि भाई अब मैं लगूंगा चैंपियन या प्लेसमेंट करूंगा अपनी प्रधानमंत्री के सामने। बहना को भेज दिया। हालांकि बहन के आर्टिकुलेशन बहुत लोग कहते हैं कि उनसे हिंदी में बेहतर है, पर अब उनको केरल भेज दिया जहां पर हिंदी आर्टिकुलेशन और हिंदी ओरेटरी की कोई जरूरत नहीं। पर बहन को तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहन को दिक्कत है नहीं, उसका भी मैं उदाहरण देता हूं। आज रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट आया। रॉबर्ट वाड्रा से ही तो कनेक्शन है ना, आप जो कह रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट बीच में नहीं, अलका जी को बोलिए, अभी आप मौका दूंगा। मुझे पता है अलका जी बहुत उत्तेजित हो जाती है, पर कम से कम ऐसी देखते हैं। नहीं, मौका दे रहा हूं आपको। हाँ बोलिए अलका जी, अपनी उत्तेजना स्वाति मालीवाल के विषय पर थोड़ा दिखाइए ना। स्वाति मालीवाल ने आपके नेताओं को लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ, राज्यसभा सांसद हूं मैं, उसके विषय में तो आपकी आवाज नहीं निकलती। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आज रॉबर्ट वाड्रा जी का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैंने इस बार कह दिया कि देखिए, केवल प्रियंका प्रचार नहीं करेगी, प्रियंका संसद भी जाएगी। ये स्टेटमेंट है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे यहीं पर आप तो जा रही हैं वो तो ना सुनिए भाई, रॉबर्ट वाड्रा भी डिक्टेट कर रहे हैं अब इशू। एक सेकंड, मानक जी सुनिए, आप
आप या तो नादान बनने की कोशिश कर रहे हो, या तो आपको लग रहा है आपके दर्शकों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में जो दो कैंप, ने सही कहा, हल्का एक एक करके, हल्का वन बाय वन। हाँ मानक जी देखिए, मासूमियत की सबसे ऊंची टहनी से उतरिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश भी कीजिए। आप इतना मासूम बन के वो तो जा रही है, सवाल वो नहीं है कि वो जा रही नहीं जा रही, उनको वहां पे हराने वाले, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्लियर कट बोला कि टीम रॉबर्ट एंड प्रियंका ने टीम राहुल को क्लियर बोला था कि इस बार प्रियंका केवल प्रचार नहीं करेगी, प्रियंका को संसद भी भेजना होगा। एक सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए। हल्का दे रहा हूं, इसके बाद आप ही की बारी है। हाँ। इस प्रकार की तू मैं आप अपने समय पे, मैं अपने समय पे। दूसरी बात, कांग्रेस कितनी लोकतांत्रिक है ये बताने की कोशिश अलका जी कर रही थी। कल की मीटिंग की ये तस्वीर है जिसमें निर्णय लिया गया। इस थोड़ा जूम कीजिए। ये खड़गे जी के पास सोनिया जी के पास सुपुत्र राहुल जी के पास बहना प्रियंका जी के पास केसी वेणुगोपाल जी। ये 5 लोगों की पंचायत थी। इसमें 3 एक परिवार के सदस्य जो निर्णय प्रियंका का कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोकतंत्र की पूरी परिभाषा है भाई। मतलब कि ये कांग्रेस का फ्यूडल माइंडसेट है कि मेरी फैमिली ही सब कुछ है। जवाब दे और आखिरी बात, बोलिए। आखिरी बात, ओके 20 सेकंड और शहजाद 20 सेकंड और, हल्का आ रहा हूं इसके बाद, हल्का 20 सेकंड और रुक जाइए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ बोलिए। तीसरी और आखिरी बात, क्यों राहुल जी ने प्रियंका को वहां से लड़वाने के लिए कह दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे बुर्खा डाले या बिना बुर्खा डाले महिलाएं 1-1 लाख रुपए मांगने आ रही है। उनको पता है कि अब बाइपोल होगा तो जो समाजवादी के कंधे पर बैठकर कुछ वोट मिल गया है वो मिलने की स्थिति नहीं है कांग्रेस की। और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इन्होंने कहा कि चलो केरला में ज्यादा सेफ है तो वहां से हल्का बोलिए आपकी बात। मानक जी, ये पूरी की पूरी भाजपा गांधी परिवार को लेकर कुंठाग्रसित रही है, इसलिए इन्हें तस्वीरों में मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल ठीक कहा। सोनिया गांधी, अरे सोनिया गांधी जी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री पार्टी की चुनी हुई नेता हैं। इन्हें राहुल गांधी दिख रहा है, वो राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन्हें केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी, संगठन महासचिव हैं। उन सबने टॉप लेवल की जो हमारी लीडरशिप है वो उसमें बैठी हुई है और फैसला हुआ है वहां पर। इनको जिस नजरिए से देखना है वो देखें। सीडब्ल्यूसी अपना उम्मीदवार कौन होगा? मैं कांग्रेस का संविधान जानता हूं, सीडब्ल्यूसी बुला लेते हैं। निर्मला सीतारमन या स्मृति ईरानी हिम्मत दिखाएंगी वायनाड जाने की? सुषमा स्वराज जी ने हिम्मत दिखाई और हम तारीफ करते हैं। अलका जी, सीडब्ल्यूसी क्यों नहीं बुला दिया? आप तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी है, एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी। जवाब नहीं था तो स्वाति मालीवाल, अरे साक्षी मलिक का क्या? स्वाति मालीवाल का कोई विषय नहीं है क्या? चुप क्यों है? स्वाति मालीवाल विषय नहीं है। स्वाति मालीवाल को आप नहीं समझते हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ? तो प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे थे मानिक जी। ये बात राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक की। हमारे सर्वे कह रहे थे कि अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी हारने जा रही है और मैंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 1 महीना पहले घोषणा की थी कि राहुल गांधी की तो बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी अमेठी में उतरेगा तो लाखों से हारेंगे ईरानी, और वो हुआ भी। यही हमारा जो इंटरवल सर्वे बार बार कह रहा था कि मोदी जी 400 सीटें मांग रहे हैं, 10 लाख का मार्जिन की बात कर रहे हैं। 400 नहीं, बहुमत नहीं मिलने वाला है और 10 लाख से नहीं कुछ लाख से जीतेंगे मजबूत। अच्छा अलका, ओके, आपने अभी जो बात कही, हार रहे थे। आपने जो अभी बात कही, क्या मैं उसे, क्या मैं उसे का उत्तर नहीं आया? वायनाड की जनता को धोखा क्यों दिया? वायनाड की जनता को क्यों नहीं बताया कि 2 चुनाव लड़ने वाले हैं? ये बताया कि नहीं बताया? इतना बता दो मानक जी, ईमानदारी से। अच्छा ओके, अलका बोलिए। मुंह की खानी पड़ेगी आपको। वायनाड की जनता का क्या कसूर था? भारत ने हमेशा नकारा है, इसीलिए आपका सफाया हुआ तेलंगाना और कर्नाटक। अरे मोहतरमा, आप जश्न मनाइए 99 पर, कोई समस्या नहीं। वायनाड की जनता को क्यों धोखा? बजरंग बली जी ने ऐसा मोला चलाया। अरे आप अलका जी, आप जश्न मनाइए। अरे पर मेरा सवाल का जवाब विनोद जी को मौका दे रहा हूं। ओके ऑलराइट, 1 सेकंड विनोद जी। संजीव आ रहा हूं उसके बाद। नहीं देखिए, बाईपोल से क्यों जा रहे? बाईपोल से लड़ना कोई गैर संवैधानिक? मैंने आपसे पहले भी पूछा। बाईपोल से लड़ना कोई असंवैधानिक है क्या या कोई अपराध है? भाई जब मौका बाईपोल का आएगा बाईपोल से आदमी आएगा, जब जनरल पोल का जनरल पोल से आएगा। ये कोई बात नहीं है। ये कोई एक दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है, उनको तो बीजेपी खुद ही घेर रही है। उनकी तो समस्या ये है कि उनको भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। मुझे लगता है आपका ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अरे भाई जवाब कैसे विनोद जी, कैसे योगी जी को बीजेपी कैसे घेर रही है? इसका जवाब ऐसे घेर रही है कि योगी जी को अपना
डीजीपी लगाने की तो अनुमति मिली नहीं, लगातार जो है वो एक्टिंग डीजीपी से काम चलाते रहे। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से भेजा गया जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहे हैं। योगी जी अरे भाई आप सुनो, योगी जी यहाँ से जब किसी को भेजा जाता है कि शर्मा को इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा तो योगी जी उनको मंत्री नहीं बनाते बाद में, तो ये सब तो पब्लिक में सामने रहा ना। तो ये सारी चीजें अभी जो ब्लेम गेम चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि जिम्मेदार कौन है, कि अध्यक्ष जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, तो सारा जो है मीटिंगें चल रही हैं जो पार्टी के अंदर इंटरनल होता है। तो ऐसा तो नहीं हम लोग को मालूम नहीं होता, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं आता। शहजाद तो बोलेंगे अच्छा है, पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं बोलूं क्या? बिल्कुल बोलिए। एक बात मैं कह दूं फिर बोल लेना आराम से। मैं जो कह दूं कि देखिए प्रियंका गांधी कहां से लड़े, राहुल गांधी कहां से लड़े, अखिलेश यादव छोड़े न छोड़े, ये उनका अपना रणनीतिक फैसला होता है। हमारा काम विश्लेषण करना है। अखिलेश यादव अभी कन्नौज से चुनाव लड़े, अखिलेश यादव ने भी आखिरी समय पर्चा भरा है कन्नौज का। तय नहीं था कि अखिलेश यादव कन्नौज लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल आखिरी वक्त पर जिस दिन आखिरी दिन था पर्चा भरने का उस दिन अखिलेश यादव ने पर्चा भरा है। और राहुल गांधी ने भी बिल्कुल आखिरी पर्चा भरा है। अब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पे दबाव डाला या राहुल गांधी ने अखिलेश यादव पे दबाव डाला, ये तो वो दोनों जाने। इस पे हम ना मैं वहां था, ना शांतनु जी वहां थे, ना कोई था, आपस में उन्हें क्या बात हुई। लेकिन सवाल ये है, अच्छा विनोद जी, अब अखिलेश यादव समाप्ति नहीं हो रहा, टाइम है दे रहा हूं। अखिलेश यादव विनोद जी इस पर एक छोटा सा मैं अरे स्पष्टीकरण मानिक जी आप देखिए, एक तो ये एक तरीका से शहजाद दे रहा हूं। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, अगर मैं उसको खंडन नहीं करता हूं तो मैं एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं, तो मैं अपना बोलूंगा, आप अपना ज्ञान बाद में दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं देखिए ये मेरे साथ अन्याय है, ये अन्याय है। आप मुझे काउंटर करने का भी मौका नहीं देंगे, मतलब विश्लेषकों की बातों में। वन सेकेंड ठंडा पानी पीजिए। नहीं, ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है मुझे, पर ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। इतने बड़े आरोप लगाए और मुझे बोलने का मौका ना मिले। डिबेट मैं चलाऊंगा, आप चलाइए। और दिख भी रहा है कि आप ही चला रहे हैं। भी मैं बताऊंगा। नहीं, आपने शांतनु को इतना, उन्होंने एक टिप्पणी की तो ये बुरा मान के उनको पूरा बोलने का मौका मिला। मुझे मेरी आपत्ति दर्ज करनी है तो मुझे मौका नहीं मिला। शांतनु की नॉन डायरेक्टेड टिप्पणी पर आपने उनको मौका दिया कि नहीं दिया? आप अपने ही टाइम के 3 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। मैं अपने टाइम का नहीं, मैं आपकी पर ये भी विश्वसनीयता भी स्टेक पे आती है जब आप इस प्रकार से वो मैं डिसाइड करूंगा। करिए, आप ही डिसाइड कीजिए। और आप योगी जी को और मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ चैनलों का काम ही नहीं बचा, कुछ पत्रकारों का काम ही नहीं बचा। डिबेट पूरी जरूर देख कर जाइए। अभी शहजाद पूनावाला डिबेट छोड़कर भागने वाले हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। आज ईमानदार पत्रकार से उलझे हैं तो इनकी फकिया उधड़ी है शहजाद पूनावाला की, जो हर जगह बहुत ज्यादा बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पूरी डिबेट जरूर देखिए, डिबेट से भागने वाला है शहजाद पूनावाला। बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर आपको मोदी और योगी के खिलाफ एजेंडा चलाना है तो खुलकर चलाइए। ये एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात होने नहीं दे रहे। ये सीधे बिल्कुल नहीं, इन्होंने जो बोला है तथ्य कहां इसके तथ्य कहां? शहजाद मैं आपको बोलने का जवाब देने का मौका दे रहा था, लेकिन आप अगर इस तरह से बिहेव करेंगे, मैं शहजाद ये तरीका सही नहीं। नो दिस इज नॉट राइट। मैं इस पूरे डिबेट के कॉन्डक्ट पर सख्त आपत्ति दर्ज करता हूं। आप आपत्ति करिए, कर रहा हूं, मैं ऑफिशियली कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको मौका देने वाला था। दिस इज नॉट राइट। मैंने आपसे हाईजैक करना चाहेंगे, लंबा चाल नहीं करने दूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता रहा, मेरी बारी आई तो आप अपना ज्ञान बीच में डालने लग गए। ये तरीका नहीं है शहजाद, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। नहीं, दिस इज नॉट, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। अपना स्टैंडर्ड भी फेयर होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मुझे पता है मेरा शो कितना फेयर है। जब टिप्पणी कर रहा था तो आपने उनको बोलने का मौका दिया, इन्होंने इतने सारी चीजें बोल दी, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। पैनल में 2 वर्सेस 4 बैठा रखे, नहीं, आपने कर रखा है पूरा इंतजाम आपका। यदि मोदी और योगी को गाली देना है तो दीजिए, हमारी भी आवश्यकता नहीं है भाई। आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आप ये बता मुझे पेट्रोनाइज ना करें, आपको मैं पूरा मौका देने वाला था। आपको मुझे देना होता समय तो बहुत पहले दे दिया। बैठकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे पेट्रोनाइज ना करें। मैं कोई पेट्रोनाइज नहीं कर रहा हूं। आपने स्टार्ट किया। आप क्या आप मुझे आपकी भलमनसाई आप मुझे टाइम दे रहे कि इस डिबेट की फेयरनेस से क्या मुझे टाइम देंगे? शहजाद प्लीज काम। आप मुझे चैरिटी में टाइम दे रहे कि फेयरनेस में? हो गया, अब रुक जाइए। नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा। आपने जो आरोप लगवाने दिए, मौका दूंगा तब आप अपनी बात रखेंगे। आप हाईजैक नहीं करेंगे शो को। आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप कब बोलेंगे? मैं डिसाइड करूंगा। आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। आप डिसाइड ही नहीं करने पाएंगे। नहीं, एक मिनट, आपने 5 मिनट अपने ही बर्बाद किए। नहीं, मैंने अपने 5 मिनट नहीं, अपने बर्बाद आपने अपनी ईगो में मेरे 5 मिनट खाए। ईगो नहीं इसे कहते शहजाद, आप ईगो ही इसे एरोगेंस कहते हैं जो आप दिखा रहे हैं। मैं एरोगेंस मत दिखाइए। देश की जनता को पता है, आपके कमेंट YouTube के कमेंट में पढ़ लेना कौन एरोगेंट है और कौन अनफेयर। नो, दिस इज नॉट फेयर। मैं एरोगेंट, मुझ पर तो ये आरोप कम से कम नहीं चिपकता कि शहजाद पूनावाला एरोगेंट हो। पर आप अगर मेरे नेताओं को गालियां देंगे, मेरे नेताओं के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे और आप मुझे मौका नहीं देंगे, जब 2 वर्सेस 4 का पैनल है, आप शांतनु को रोक के इनकी टिप्पणी लेंगे पर इनकी सारी बातों पर मेरा काउंटर नहीं लेंगे। नहीं,
एक न्याय होना चाहिए, न्याय कौन सबके लिए किसको समान कितना होना चाहिए। टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है वो दर्शक तय करते हैं। नहीं, दर्शक सब तय भी देखते कर रहे हैं और कमेंट में भी आपको आप अभी भी प्रतिक्रिया लड़ाई कर देंगे। रहे हैं। आप why आप ही के fighting कमेंट में प्रतिक्रिया भी अरे आप देंगे। मुझसे आपको। लड़के क्या हासिल करना मुझे चाह आपसे रहे हैं? लड़ना ही नहीं है, मुझे आपसे न्याय की 6 अपेक्षा मिनट है। से मुझसे लड़ रहे हैं। आपसे मुझे न्याय आप की हासिल अपेक्षा क्या करना है। चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपसे न्याय की अपेक्षा है अरे कि भाई। आप मोदी और योगी पर जो यहाँ पर अरे मैं भाजपा पर आपको आरोप मौका लगाए, दे रहा हूं, आप मुझे मौका कहाँ देना दे नहीं मौका? चाह रहे तो मैं आप क्या करूं? दे दीजिए ना मौका। आप आपकी 6 टिप्पणी मिनट कितनी तक महत्वपूर्ण है। 6 मिनट तक मुझे मेरे चैनल को भला बुरा मैं कह रहे आपके हैं, चैनल कोस रहे को भला बुरा हैं, नहीं कह और रहा। आप कह रहे हैं कि मानिक आप जी, मैं आपका मैं टाइम एक नहीं से- दे रहा हूं। मैंने शहजाद, आपके प्लीज चैनल काम को नहीं नाउ कहा। नाउ प्लीज मैं शहजाद मेरा प्लीज चुप हो मौका है, जाइए। आप मुझे देने वाले प्लीज मौका। आप चुप हो जाइए। अगर आप नहीं देना आप प्लीज चाहते चुप हो मौका तो जाइए। मैं डिबेट से वॉकआउट भी कर सकता हूं। शहजाद, आप नहीं देना चाहते शहजाद, नो प्रॉब्लम, नहीं देना चाहते। एक मिनट, मैंने पहले कभी नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं। आप मैंने तो कितनी कहा देर मैं में मौका दे दे रहे रहा हैं? हूं। मुझे आप मौका मौका लेने को ही तैयार नहीं मुझे है। मौका दीजिए। आप फिर दे दीजिए। हर किसी को ना एक ही ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। आप मौका दे रहे हैं मुझे अपनी नहीं, बात एक करने मिनट, वो का, मैं ये डिसाइड सुनाने करूंगा के लिए ना, आप मुझे वो मौका मैं नहीं डिसाइड दे रहे। करूंगा। ठीक है। लेकिन आप 2 वर्सेस 4 में आप शांतनु को शब्दों क्यों का रोका फिर इस्तेमाल आपने? नहीं करेंगे। शांतनु वो को शांतनु रोके, को इनसे तय टिप्पणी करने क्यों दी फिर दीजिए। आपने? शांतनु के साथ सही हुआ गलत हुआ वो शांतनु तय कर लेंगे। अच्छा। नहीं, अभी जब जनता विजय भी देख त्रिवेदी रही है ना। आपके पक्ष में बोल रहे थे तो जनता आप भी तालियां देख रही बजा है। रहे थे। जब विजय त्रिवेदी ने इसीलिए आपने 2 वर्सेस 4 कैसे कह दिया? तो इसका मतलब ये कि मैं आपने विजय त्रिवेदी को कांग्रेस को एरोगेंट कहा नहीं दिया? हूं, मैं एरोगेंट आपने नहीं हूं। विजय त्रिवेदी को पर कांग्रेसी चार कैसे एक कह ही दिया? दृष्टिकोण की बातें थी। एंटी अगर बीजेपी दो आपने दूसरे विजय त्रिवेदी को दृष्टिकोण की कैसे बातें कहा? हैं, नहीं शहजाद, आपने अच्छा, विजय त्रिवेदी को एंटी बीजेपी अच्छा, कैसे कह मैंने दिया? एंटी बीजेपी कहा ही नहीं। आपने 2 वर्सेस 4 कहा। 2 वर्सेस 4 क्यों कहा? मतलब कैसे होगा? मैंने आपको गिना, उनको नहीं गिना। आपको गिना है। ओहो। आप अपने आप को छोड़ रहे हैं ना। तो भाई बात। साहब 7 अब हुए ना समझिए, फिर तो। अब सुन लीजिए। फिर तो 7 हुए ना। अब छोड़ 2 वर्सेस 4 नहीं हुआ ना मैं फिर। तो आपको गिना, आप समझ फिर तो 3 versus 4 हुआ। अब छोड़ दीजिए, अपनी बात रखूं। नहीं शहजाद, बिल्कुल आप नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नो, योगी पर आरोप लगाया, बिल्कुल आप नहीं, नहीं खंडन चाहते। बिल्कुल नहीं। ठीक है, नो, शांतनु को मौका दूंगा, आपको नहीं योगी दूंगा। और मत शांतनु दीजिए। रिस्पॉन्ड आप करेंगे। एक काम कीजिए, आप नहीं करेंगे। योगी शांतनु और मोदी रिस्पॉन्ड पर जो करेंगे। आरोप है वो बिल्कुल सही आपने आरोप लगाया। शांतनु रिस्पॉन्ड करेंगे। नो शहजाद, नो, दिस इज नॉट डन। दिस इज नॉट डन। आप बिल्कुल इतने नहीं। बड़े आप आरोप गलत कर मेरे रहे हैं। नेता पर लगाएंगे और मेरा जवाब भी दे लेंगे। ठीक है शहजाद, मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। दिस इज नॉट आई एम सेइंग दिस इज नॉट राइट। ये कोई तरीका नहीं है। शांतनु बोलिए। शांतनु, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, मैं बस एक बात कहूंगा, जब मैंने अपना विश्लेषण दिया, मैं मौका दे रहा हूं। मैं बोलूं? मानक, मेरी आवाज पहुंच रही है? शांतनु बोलिए। डिबेट छोड़कर भागने का काम अब बीजेपी के प्रवक्ता करने लगे हैं। जहां पर बहस होती है, सवालों के जवाब दे नहीं मिलते हैं, तो फिर एंकरों से उलझने लगे हैं। क्योंकि पूर्ण बहुमत आई नहीं है तो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनकी जो है बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ताओं के अब झूठ भी खुलने लगे हैं, तो डिबेट छोड़कर भागने लग रहे हैं। देखिए, अभी डिबेट छोड़कर ही भाग गए शहजाद पूनावाला। उस पर आप बिल्कुल प्ले कर रहे हैं मानक। और दूसरा बात, मैंने कहा अभी अखिलेश ने दबाव बनाया रायबरेली में, हर आदमी को पता है। नहीं तो तब विनोद जी कह रहे नहीं, ये हमें क्या पता, लेकिन इनको ये पता है योगी मोदी आपस में क्या बात करें। तब ये ड्राइंग रूम में बैठे थे मोदी के, तब ये योगी के। तो देखिए, ये विश्लेषण का तरीका है। बाद में अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर विश्लेषण क्या है? फिर तो आप भविष्य वक्ता है। आप तो मतलब फिर आपको पता ही है सब, फिर विश्लेषण की जरूरत ही क्या है? अब कभी आप ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। कोई दूसरा बिल्कुल ये कहता है उनको मेरे पूरे तथ्य में क्या बोला, नहीं 1 साल का फर्क नहीं है, 2 साल का फर्क है। ये उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट था। तो इसमें सबको दर्शकों को पता लग रहा है। शांतनु, 1 सेकंड। ओके 1 सेकंड। शहजाद, योर टर्न। अब आप मिलेगा बोलने का। अब आप बोलिए। थैंक यू। और बैठ जाइए आराम से। मैं आराम से पहले बैठ। मुझे अरे भाई आपके- बैठ तो जाओ यार, बैठ के आराम से मैं बोलो। अपना तय कर सकता हूं। यहाँ कोई दुश्मन थोड़े हैं। आपसे अब फिर से आप बीच में आराम से बैठ के बात कर आप तय लीजिए। कर लो, मुझे बोलने देंगे नहीं बोलने अरे बोलिए बोलिए, खड़े होके बोलिए। मानक जी, पहले तो मुझे आपके पेट्रोनाइजिंग, और पूरा बोलने दीजिए, पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वन ऑफ द मोस्ट विनम्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जो सबकी बातों को स्वीटली सुनता भी है, अप्रिशिएट भी करता है जो अच्छी बात करते हैं, और कभी किसी से अरे तुरे नहीं करता। विनोद जी के विषय में शांतनु ने कुछ नहीं बोला था, विनोद जी ने फिर भी उस पर टीका टिप्पणी की, आपने विनोद जी की टिप्पणी आने दी। पर जब विनोद जी गंभीर आरोप लगा रहे कि डीजीपी को बदलने में उनको दिया नहीं जा रहा है, डीजीपी अपना अपॉइंट नहीं करने दिया जा रहा है, आपने एक बार भी हल्के से नहीं पूछा विनोद जी प्रूफ कहां है इन चीजों का? क्योंकि आपका जो एकदम ये है कि भाई मोदी योगी के बारे में जो भी बोलना है बोल दो, और गांधी परिवार के विषय में कोई विश्लेषण भी करे कि भाई परफॉर्मेंस नहीं परिवार के आधार पर, तो आपके आधे विश्लेषक तो बोलते हैं कि परिवार के ऊपर कितना बोलोगे, गांधी परिवार को कितना टारगेट करोगे, तब आपने उसको नहीं रोका। पर मोदी योगी के, अब मैं 2 सवाल आपसे चाहता हूं। योगी जी के विषय में जो इन्होंने बोला है, क्या उसका प्रूफ है इनके पास कि उनको डीजीपी चेंज लगाना था और नहीं करने दिया? ये अफवाहें हैं, ये सोर्सेज है, या इनके पास पुख्ता प्रमाण है? आपके चैनल पे बिना पुख्ता प्रमाण के चलता है क्या कहा? नहीं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ, बोल लीजिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये योगी और मोदी के बीच में डिफरेंसेस है, यही पैनलिस्ट, यही जमात, चेहरे देख लो सबके,
2022 के चुनाव से पहले भी आपने ये नैरेटिव फैलाया था, नहीं फैलाया था? आज उनसे पूछे ना कि 2022 से पहले जब ये सेम ओपन बुक से कोट कर रहे थे तब वहां पे कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने बोला तो इस चुनाव में हटा देंगे, देखना नया मुख्यमंत्री ले आएंगे। यही पत्रकारों की जमात ने, और वही थियरी वापस से आपके शो पर आकर फैला रहे हैं। आप उनको एक भी बार काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि आपका बायस है। आप वरना पूछते हैं उनसे कि हमारी सरकार बनी, हमारे 71 मंत्री बने, आंध्र में सरकार बनी, ओडिशा में सरकार बनी, ये एलओपी नहीं बना पा रहे। एक सवाल नहीं पूछा। यूपी में हमारे लिए क्या खराब हो गया? हमारी 33 सीट्स है, हम नंबर 2 पार्टी है, पर जिसकी 10 साल में 9 सीटें आई हैं उससे बोल रहे कि आपने तो फतेह कर ली दुनिया। ये बायस है, और ये बायस आई एम कॉलिंग इट आउट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, पर ये बायस है, आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों का है। आप अपने बायसेस के साथ जिए। आपकी बात पूरी हो गई? जी सर, आप अपना शो भी चलाइए बायस के साथ। ओह वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना बीजेपी के प्रवक्ता को ऐसे आग बबूला होते देख करके। क्योंकि पहले तो जब बीजेपी बहुमत में थी ये लोग अलग ही पावर में रहते थे। ये जो बायस कर रहे हैं बार बार, पार्शियलिटी कांग्रेस वालों के साथ होती थी या समाजवादी पार्टी वालों के साथ होती थी। जो भी बीजेपी के अलावा कोई भी मौजूद है, सब लोग ऐसे सब्लिमिनली रहते थे। सिर्फ भाजपा वाले लोग चाहते थे, क्यों कि गोदी मीडिया जो था, अब मोदी जी की गोदी में मीडिया बैठना पसंद नहीं कर रहा है, आई गेस। एंड दिस एक्चुअली इज वेरी ब्लिसफुल। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि उनके जरिए आवाम तक सारी न्यूज़ पहुंचती है, सच्ची खबरें पहुंचती है, और उस बेसिस पर जनता डिसाइड करती है कि नेक्स्ट टाइम पार्टी कौन सी पावर में आएगी। अब जब मीडिया बिक चुका था तो न्यूज़ पहुंच नहीं रही थी, पर अब 232 सीट्स इंडिया गठबंधन की भी आई हैं, तो ये भयंकर वन साइडेड न्यूज नहीं दिखा सकते। अब पावर में कांग्रेस भी है ना, पूरा अलायंस पावर में है भाई, और नेक्स्ट टाइम तो फुल पावर में अलायंस ही होगा। और फालतू के टॉपिक्स पर जो डिबेट्स दिखाई जाती थी, जैसे कि हिंदू मुस्लिम डिबेट, वो सीन नहीं होने वाला अब। Isn't that lovely? अच्छा लगा ना सुन करके कि देश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि लोग जो अंधभक्त हो गए या कट्टरवादी हो गए, उनको वक्त लगेगा बदलने में, पर बदलेंगे एक दिन, तभी तो होगा भाजपा का सफाया। और इस डिबेट को देख के बड़ा मजा आया। अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, बेसिकली डोपामीन हार्मोन अच्छे से रिलीज हुआ इस डिबेट के जरिए, क्योंकि हम वैसे भी मोदी योगी के गुणगान करते हुए ज्यादा देखना नहीं चाहते हैं। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। आई होप you had a great time while watching this video. Thank you for being my partner. ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। मिलते रहिएगा, खुश रहिएगा और सच के साथ खड़े रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।